Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about a spinal cord. स्पाइनल कोड की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर 5 मार्क्स में आएगा। तो इसका कंटेंट क्या हम लोग लिखने वाले हैं और आप एग्जाम में कैसे लिखेगा या फिर इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पाइनल कोड का साइलेंट फीचर देखेंगे, इसके बाद एक्सटर्नल फीचर देखेंगे, देन देखेंगे कवरिंग जो हमारा ब्रेन का कवरिंग जो हो रहा था मेनिंजेस के थ्रू, इसमें भी वही कवरिंग आएगी। इंटरनल में हम लोग बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली वही सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेसिकली एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर सारा हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल एनाटॉमी। सो इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नहीं जानते तो और भी आपको अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है एनाटॉमी का तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजी का हो या फिर साइको सोशियो बायोकेमिस्ट्री, सारा वीडियो वहाँ पे डला हुआ है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके वहाँ से देख सकते हैं आप। सो क्या है स्पाइनल कोड। सबसे पहले हम लोग साइलेंट फीचर देखते हैं। साइलेंट फीचर में जो है, साइलेंट फीचर का मतलब ये होता है कि इसकी मुख्य मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मुख्य विशेषताएँ क्या है। तो स्पाइनल कोड जो है हमारा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो लाई करता है सेंट्रल कैनाल में। हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कोड होता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कोड। तो ये किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो सेंट्रल कैनाल में लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक तरह से मान के चलिए कि ये वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा में जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग सेंट्रल कैनाल बोलते हैं, जहाँ से इस तरह से हमारा स्पाइनल कोड इसके अंदर से होते हुए मतलब कवर रहता है। जैसे कि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो जिस तरह से ब्रेन हमारा स्कल में है उसी तरह से ये वर्टिब्रा के अंदर वर्टिब्रल कैनाल में रहता है। ठीक है, कंटिन्यू कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा से। जैसे कि मेडुला ऑब्लंगाटा तक हमारा ब्रेन था, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पाइनल कोड। एक्सटेंड कहाँ तक करता है तो ये लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम टू लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। ये फोरामेन मैग्नम क्या है, ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पीछे स्कल का जो पीछे वाला पार्ट वहाँ पे फोरामेन मैग्नम, तो वहाँ तक स्ट्रक्चर वहाँ से शुरू। एक्सटेंड का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो फोरामेन मैग्नम से शुरू हुआ और L1 वर्टिब्रा तक बेसिकली ये जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका लेंथ क्या होता है, तो ये 45 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है पूरा। तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक एडल्ट में पूरा जो वर्टिब्रल कैनाल है, जो कि पूरा वर्टिब्रा में जो भी सर्वाइकल से लेके हमारा कोकिस तक होता है, वहाँ तक में अगर देखें तो L1 रीजन तक ये ले लेता है। तो बोलता है कि 2/3 पार्ट जो है वो ये कवर कर लेता है। ठीक है, कि मतलब अगर 3 हिस्सा है तो 2 हिस्सा में ये रहता है हमारा स्पाइनल कोड। नेक्स्ट क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कितने इसका लेंस है, किसका पार्ट है, कहाँ रहता है, कितना ऑक्यूपाई करता है, ये सारा देखने के बाद अब हम लोग एक्सटर्नल फीचर देख लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। क्या बोलता है कि शेप जो है वो सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल का मतलब क्या है कि इस तरह से सिलेंडर की इंटीरियर भी कुछ पार्ट होगा कि मतलब इस तरह से रहता है सिलिंड्रिकल का स्ट्रक्चर तो आप बेसिकली देखे ही होंगे इस तरह से। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। और नेक्स्ट 2 इन्लार्जमेंट हमें देखने को मिलते हैं जहाँ से नर्व निकलते हैं जो हमारे लिम्ब को इनर्वेट करते हैं, डैट मीन्स कि सप्लाई करते हैं। कौन कौन सा इन्लार्जमेंट है, एक तो सर्वाइकल इन्लार्जमेंट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और एक है हमारा लंबोसैक्रल इन्लार्जमेंट। जो सर्वाइकल इन्लार्जमेंट है वहाँ से ब्रैंकियल प्लेक्सस निकलता है। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स बहुत सारे मिल के और ब्रैंकियल प्लेक्सस बनाते हैं और ब्रैंकियल प्लेक्सस हमारे अपर लिम्ब के जितने भी मसल है उसको सप्लाई करता है। नेक्स्ट है लंबोसैक्रल इन्लार्जमेंट, ये लोअर लिम्ब के लिए होगा, इससे लंबर और सैक्रल प्लेक्सस निकलते हैं जो कि इनर्वेट करेंगे लोअर लिम्ब को। तो ये हमारा एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे इतना है। आगे देखते हैं और क्या इसका एक्सटर्नल फीचर है कि लोएस्ट पार्ट जो है हमारा स्पाइनल कोड का वो कोनिकल होता है, जिसको हम लोग कोनस मेडुलारिस बोलते हैं। जो L1 रीजन पे आके जो ख़त्म होता है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो एक कोनिकल होता है जिसको हम लोग कोनस मेडुलारिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि द कोनस कंटिन्यू बिलो थिन फाइब्रस कोड, जिसको हम लोग
फाइलम टर्मिनाली बोलते हैं। यहाँ पे जो है इससे एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉकिक्स तक जाता है, जिसको हम लोग फाइलम टर्मिनाल बोलते हैं। और ये बेसिकली पायामेटर का जो थिन फाइबर आ जाता है नीचे, वो वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि उससे एक स्ट्रक्चर जुड़ के कंटिन्यू होते हुए आता है, जो कि जब मैं आपको कवरिंग बताऊंगी वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कवरिंग ऑफ स्पाइनल कोड। तो ये था हमारा एक्सटर्नल फीचर देख लिए, साइलेंट फीचर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कवरिंग। कवरिंग क्या बोलता है कि यह जो है वो लूजली सराउंडेड होता है बाय 3 मेनिंजस। तो मेनिंजस ब्रेन में भी होता है, जो कि यही उसका भी नाम होता है ड्यूरामेटर, अर्कनोइड मैटर और पायामेटर। इन लोग करते क्या है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, बहुत सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव मतलब कि ऑर्गन है। इसको बचा के रखना पहले तो ये बोन के थ्रू कवर होता है, इसके बाद जो है उसके और कवरिंग होते हैं मेनिंजस की, जो कि इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये इसको कोई इंजरी ना हो। तो यह जो है वो लूजली सराउंडेड होता है 3 मेनिंजस से। जो मेनिंजस का नाम क्या है, ड्यूरामेटर जो कि आउटर रहता है, आर्कनोइड मैटर जो कि मिडल रहता है, और पायामेटर जो कि इनर रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा पायामेटर जो कि अटैच रहेगा स्पाइनल कोड से, आर्कनोइड मैटर इससे बाद वाला मिडल वाली लेयर, और ड्यूरामेटर आउटर वाली लेयर। एक एक करके वैसे हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है। ड्यूरामेटर थिक है, जो सबसे बाहर वाला ड्यूरामेटर है वो थिक है और फाइबरस है, इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सटेंड अप टू S2 वर्टिब्रा। ये मतलब वो ब्रेन से पूरा कवरिंग करते हुए नीचे तक आएगा, और कहाँ तक, S2 वर्टिब्रा तक हमारा ड्यूरामेटर रहता है। क्या बोलता है कि एट दिस लेवल पियर्स्ड बाय द फाइलम टर्मिनाली। S2 लेवल पे आके जो ये फाइलम टर्मिनाली नीचे तक हमारा कॉकिक्स तक रहता है, वहाँ पे ऐसे S2 पे जाके पियर्स हो जाता है, मतलब ऐसे रुक जाता है, मिल जाता है, उससे जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अप्लाइड एनाटॉमी बनता है इस वाले ड्यूरामेटर से। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा वर्टिब्रल कैनाल, और उसके बाद वाली लेयर है, क्योंकि आउटर लेयर है तो ये वाला हमारा है ड्यूरामेटर। अब ये जो स्पेस बना इसको हम लोग एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। किसके बीच का स्पेस है, ड्यूरामेटर और वर्टिब्रल कैनाल के बीच का जो स्पेस है। इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया क्या है, बेसिकली ड्रग जो कि वहाँ का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, पेन नहीं होता है। बेसिकली सर्जिकल, जब भी हम लोग एब्डोमेन और पेल्विस का कोई भी सर्जरी होता है तो यहाँ पे एनेस्थेटिक इस स्पेस में एजेंट देते हैं, जिसके कारण पेन नहीं होता है। कैसे पेन नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्पाइनल नर्व यहाँ पे जैसे इन्लार्जमेंट है, जहाँ से हमारा लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस निकल रहा था, वही जाके हमारे लोअर लिम्ब और पेल्विस एरिया सबको सप्लाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ही इधर सब ऐसे नर्व है और अगर दे दिए एनेस्थेटिक एजेंट, तो ये सब का जो काम है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे पेन का सेंसेशन नहीं होता और जो सर्जरी है वो परफॉर्म किया जाता है। तो अप्लाइड एनाटॉमी जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी आपको समझ में आया होगा। उसमें कुछ नहीं था, बस वो जो स्पेस बना था एपिड्यूरल, उसमें एनेस्थेटिक एजेंट को देना। नेक्स्ट हमारा कवरिंग क्या था, जो मिडल में था उसको हम लोग आर्कनोइड मैटर बोल रहे थे। ये क्या है, सिचुएटेड बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड पायामेटर। मतलब कि अगर ये बीच में है तो जो इसके आगे पायामेटर इसके बाद आता है और यार ड्यूरामेटर इसके इधर आउटर साइड, तो इसको बोल सकते हैं कि ये बिटवीन में होता है, बीच में होता है। ये इंड होता है, ये भी S2 वर्टिब्रा पर। तो ये स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा कि S2 वर्टिब्रा यहाँ भी और यहाँ भी। तो जैसे कि कोई वर्टिब्रा का ऐसा लेंथ होता है ना, तो इधर मतलब नीचे की ओर आके होगा ड्यूरामेटर और इसके बाद इधर ही हो जाएगा आर्कनोइड मैटर, ठीक है। द सब आर्कनोइड स्पेस कंटिन्यू विद द सब आर्कनोइड स्पेस विद द सब आर्कनोइड सराउंडिंग द ब्रेन, इट कंटेन CSF। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन लग रहा होगा, कुछ नहीं। हमें पता है कि आर्कनोइड मैटर और ये जो हमारा पाया मैटर है कुछ इस तरह से रहता है। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा स्पाइनल कोड, ये समझिए स्पाइनल कोड है। यहाँ से हो गया हमारा पाया मैटर जो कि इससे चिपका हुआ रहता है। इसके बाद हमारा आएगा सब आर्कनोइड मैटर और एक आएगा ड्यूरामेटर। तो ये जो पायामेटर और सब आर्कनोइड मैटर के बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम लोग सब आर्कनोइड स्पेस बोलते हैं, और इसी में CSF जो है वो फ्लो होता है। नॉर्मली ब्रेन वाला में भी ये चीज़ें डिस्कस आप पढ़े होंगे।
तो क्या बोलता है कि जो चीज़ें ब्रेन में थी सब आर्कोनोइड जैसे कंटिन्यू होते हुए आ रहा था वही स्पाइनल कोड में भी कंटिन्यू रहता है, जो कि कंटेन करता है CSF को। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है पायामीटर। पायामीटर क्या है? यह जो है थीन एंड ट्रांसपेरेंट है। वो हमारा थिक था ड्यूरामीटर आउटर वाला, और ये थीन एंड ट्रांसपेरेंट है, मतलब आमने अगर निकाल के देखें तो दिखता है कि हाँ एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप्स, जैसे प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है? क्लोजली अधेयर होता है स्पाइनल कोड से। फर्स्ट से ही मैं बता रही हूँ कि स्पाइनल कोड से एकदम अधेयर रहेगा, मतलब चिपका हुआ रहेगा, उसके साथ में रहेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? बिलो द कोनस मेडुलारिस, जो भी पायामीटर है, कंटिन्यू एज द थीन सिलाइवरी थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड फाइलम टर्मिनालिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग कोनस मेडुलारिस से ही देख रहे हैं, तो ये क्या है अब समझ में आएगा। जो हमारा पायामीटर है वहाँ पे तो ये ख़त्म हुआ, लेकिन इसके थीन सिलाइवरी थ्रेड लाइक जो फिलामेंट है वो कोकिक्स तक चला जाता है, जिसको हम लोग फाइलम टर्मिनालिस बोलते हैं। और यहाँ पे ही इसके पहले ख़त्म हुआ था हमारा स्पाइनल कोड, इसके बाद इससे ही पियर्स किया था हमारा ड्यूरामीटर आर्कोनोइड मैटर। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये पायामीटर से एक थ्रेड लाइक फिलामेंट निकला है। तो हमारा जो भी कवरिंग था ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर में क्या होता है? जो इंटरनल फीचर है उसमें बेसिकली क्योंकि अंदर की चीज़ें देखनी है तो अब हमें काटना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर हमको जैसे कि हाथ के अंदर की चीज़ को देखना है तो इसको काट के ही देखना पड़ेगी, इसमें कौन सी मसल है, कौन से नर्व्स है। तो वही चीज़ बोलता है कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें, जैसे कि ये हमारा स्पाइनल कोड है, तो यहाँ से अगर हम काट दें इसको तो हमें और बेसिकली कहाँ से काटते हैं वो चीज़ लिखा हुआ है कि थोरेसिक एंड लंबर रीजन से काटते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे मान के चलिए कि थोरेसिक है और यहाँ हमारा लंबर था, तो यही दो जगह से हम लोग कट करेंगे। अब कट करने के बाद हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें मेनली दो हेडिंग के अंदर हम लोग देखेंगे। पहले तो सल्कस दिखेगा हमें बहुत सारा, और दूसरा हमें मैटर दिखेगा। इसमें एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है, और मैटर में ही बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सल्कस देख लेते हैं। सल्कस 5 होते हैं और बस हम लोग का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब फिजियोलॉजी की चीज़ें हैं। तो 5 जो है वो सल्कस होते हैं। एक पहले डॉर्सल साइड में होगा और एक वेंट्रल साइड में। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँ कि ये हमारा स्पाइनल कोड है। तो वेंट्रल मतलब होता है एंटेरियर, वेंट्रल भीरू एंटेरियर, आगे ऐसे आप याद रख सकते हैं। और डॉर्सल डैट मीन की पोजिटेरियर, और कैसे याद रखिएगा, डी से दूर होता है दूर, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो ये हमारा आगे की साइड है, और क्योंकि हम लोग ऐसे ही काटे हैं ना, इस तरह से ऐसे काटे हैं, तो ये वाला हमारा एंटेरियर है, इसी को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। रो वाला डॉर्सल, जिसको हम लोग पोस्टीरियर भी बोलते हैं। तो डॉर्सल साइड में सबसे पहले देख लेते हैं जो पीछे का साइड है, वहाँ पे हमारा एक होता है पोस्टेरो मेडियल सल्कस, नेक्स्ट होता है पोस्टेरो इंटरमीडियल सल्कस। सल्कस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा धंसा हुआ स्ट्रक्चर, जो ये सारी स्ट्रक्चर दिख रही है। तो एक है हमारा पोस्टेरो मेडियल और दूसरा है पोस्टेरो इंटरमीडियल सल्कस, और थर्ड हमारा आता है पोस्टेरो लेटरल सल्कस। तो ये डॉर्सल साइड था। अब हमें वेंट्रल साइड देखना है, जो कि एक है एंटेरी मेडियन, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है आगे की ओर, यहाँ पे आगे और मिड पॉइंट में, इसलिए इसको एंटेरोमीडियन सर्कस बोलते हैं। और एक है एंटेरोलेटरल, लेटरल के साइड में, और इंटीरियर आगे की ओर है, तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एंटेरोमीडियन सर्कस बोलेंगे। तो ये वेंट्रल साइड था। तो सर्कस हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग देखेंगे मैटर्स को। तो मैटर कौन कौन से होते हैं बेसिकली, इसमें फर्स्ट हमारा मैटर सबसे पहले स्पाइनल कोड 2 मैटर रखते हैं। वाइट मैटर जो कि आउटर की ओर होगा, ये वाला है हमारा वाइट मैटर, आपको दिख रहा होगा वाइट मैटर। और ये ग्रे मैटर जो कि इनर के साइड एच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। सबसे पहले वाइट मैटर को देख लेते हैं। जो वाइट मैटर है हमारा बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर इसका वाइट भी हो जाता है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, ये हमारा है एक तरह से न्यूरॉन सेल है, और बहुत सारे न्यूरॉन का जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, और ये वाले स्ट्रक्चर को एक जॉन बोलते हैं। तो बहुत सारे जब न्यूरॉन्स आएंगे और सबका सेल बॉडी अपना अपना होगा, तो जो इस तरह से अगर अरेंज है, तो इधर वाला स्ट्रक्चर जो भी सेल बॉडी एक साथ जो अरेंज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। और जो एक जॉन जो एक साथ ऐसे फाइबर जो अरेंज होते हैं उसको मिला के हम लोग बोल देते हैं वाइट मैटर। तो हमें पता है वाइट मैटर, ये जो एक जॉन वाले पार्ट है वहाँ पे माइलिन शीथ होता है, और जब
इसी माइलिन शीथ की वजह से एक जॉन का स्ट्रक्चर जब एक साथ जुड़ता है तो वो वाइट अपीयरेंस दिखाता है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे बोला। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इस वाइट मैटर में 3 कॉलम होते हैं, इसी को हम लोग फेनिकुलस भी बोलते हैं। एक है ये हमारा वाइट मैटर हो गया, इसमें 3 कॉलम हमें देखना है, जो कि फर्स्ट है डॉर्सल कॉलम जो कि डॉर्सल पीछे की साइड रहेगा, और नेक्स्ट है लेटरल कॉलम जो कि लेटरल साइड रहेगा, और लास्ट है हमारा वेंट्रल कॉलम जो कि आगे की ओर रहता है। और यहाँ से बहुत सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक जो कि इंफॉर्मेशन ले जाने और ले आने का काम करते हैं, हमारे बॉडी से ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन से हमारे बॉडी तक लाएगा, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइट मैटर हमारा खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कौन सा पार्ट था, एक्सॉन बहुत सारे जो कलेक्ट हुए उससे बना हमारा ग्रे मैटर। ग्रे अपीयरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा। कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी, यही सेल बॉडी बहुत सारे मिले तो बना ग्रे मैटर। इट है सेंट्रल कैनाल विच सेंट्रली प्लेस, सेंट्रल कैनाल इसके बीच में होते हैं, इसमें बेसिकली CSF भी रहता है, वेंट्रिकल से ये कंटिन्यू रहता है। जब वेंट्रिकल्स में पढ़ाई थी वहाँ पे आपको बताई थी। नेक्स्ट क्या है, इट्स शेप लाइक अ एच और बटरफ्लाई, इसका शेप कैसा है, एच शेप है और ये बटरफ्लाई लाइक भी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, कंसिस्ट 2 सेंट्रल मासेस जो कि कनेक्ट मिडलाइन कमीसर विच इक्वली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट वाल। ये क्या बोलता है कि ऐसे अगर ये कमीसर की वजह से जुड़ा हुआ रहता है, अगर ये नहीं रहता तो ये लेफ्ट हाल रहता है और राइट हाल, कि मतलब कि एक तरह से फाइबर्स जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं और ये कमीसर जो है वो जोड़ के एक साथ लाता है इसको। ठीक है, यही स्ट्रक्चर यहाँ ये पॉइंट बोलना चाहता है। 2 कमीसर होते हैं, एक डॉर्सल कमीसर और एक वेंट्रल कमीसर, जो कि ये डॉर्सल कमीसर जो है वो डॉर्सल के साइड जोड़ेगा। एक कहाँ रहता है, विच प्रेजेंट रूप ऑफ सेंट्रल कैनाल, बीच में हमारा सेंट्रल कैनाल है, इसके ऊपर ये है डॉर्सल के साइड, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये रूप पे रहता है और ये डॉर्सल साइड वाले दोनों हाथ्स को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, वेंट्रल कमीसर ये प्रेजेंट होगा फ्लूर पे, ये सेंट्रल कैनाल है तो ये वाला इसको हम लोग फ्लूर बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है वेंट्रल साइड के हाल्व्स को जोड़ के रखता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हॉर्न्स होते हैं बहुत सारे। हॉर्न्स क्या होते हैं, सिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि निकला हुआ आपको दिख रहा होगा। कितने होते हैं, 2 डॉर्सल हॉर्न होते हैं जो कि पीछे के साइड, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला डॉर्सल, ये जो स्ट्रक्चर है डॉर्सल हॉर्न। लेटरल के साइड में जो सिंग लाइक ऐसे निकला हुआ है उसको हम लोग लेटरल हॉर्न बोलते हैं, और ये जो वेंट्रल के साइड जो ऐसे निकला हुआ सिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये ग्रे मैटर है उसमें रूट होते हैं, जो कि अब हम लोग रूट इस डायग्राम से डिस्कस करेंगे। 2 डॉर्सल रूट होता है, एक इधर जैसे ये डॉर्सल रूट दोनों तरफ, 2 डॉर्सल रूट और 2 वेंट्रल रूट। ये रूट जो है, जो हमारा डॉर्सल रूट है वो सेंसरी न्यूरॉन, जो भी अगर हम इसको पकड़े तो हमें सेंसेशन हमारे ब्रेन तक गया कि कुछ यहाँ पे जैसे कि मॉस्किटो मच्छर काटा तो ये इन्फॉर्मेशन गया। अब वो ये गया हमारे डॉर्सल रूट से, और वहाँ से अब क्योंकि अब ये मच्छर है तो हाथ चाहे तो उसको मारना है या फिर हाथ को हटाना है, तो ये ब्रेन बोलेगा कि तुम उस मच्छर को मारो, तो वो मोटर कौन सा लेके आता है, जो हमारा वेंट्रल रूट है ये वाला वो लेके आता है। तो वही बोलता है ये कैरी करता है मोटर न्यूरॉन को और ये सेंसरी न्यूरॉन को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजियोलॉजी में भी आपको बहुत काम आएगा। अगर आप फिजियोलॉजी का भी देखना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए प्रकाश नर्सिंग अकेडमी पे, वहाँ पे सारा चीज़ मिलेगा आपको। नेक्स्ट है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये क्या होता है, जो हमारा डॉर्सल जो रूट है उस पर एक गैंग्लियन होता है, वो कंसिस्ट करता है यूनिपोलर न्यूरॉन को, और एक तरह से ये फाइबर्स का ही कलेक्शन गैंग्लियन बना देता है जो कि यूनिपोलर होता है। हमें पता है न्यूरॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, यूनिपोलर, डाईपोलर और मल्टीपोलर, तो ये यूनिपोलर होता है। ये क्या है बेसिकली आपको फिजियोलॉजी में या फिर जब टाइप्स पढ़िएगा वहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व। अब ये जो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट है जब साथ में, इसको हम लोग सेंसरी बोल सकते हैं क्योंकि सेंसरी लेके जा रहा है, तो वही बोलता है कि सेंसरी न्यूरॉन, और ये क्योंकि मोटर लेके जा रहा है तो इसको मोटर न्यूरॉन, दोनों मिल के क्या बना दिया हमारा स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट है दिस यूनियन टेक पैलेस इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो है स्पाइनल नर्व जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही बन जाता है, जैसे कि ये वर्टिब्रा में ही है ना, तो ये वर्टिब्रा में ही स्ट्रक्चर बनेगा। और जब इंटरवर्टिब्रल फोरामैन के थ्रू, जैसे कि ये हमारा एक वर्टिब्रा है तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जो कि इससे जब बाहर आएगा स्पाइनल नर्व तो उसमें जो है वो 3 आउटर इमीडिएटली
स्पाइनल नर्व डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। जैसे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकला, ये 3 ब्रांचेस दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को रैमस डॉर्सालिस जो कि पीछे की ओर रहेगा, और एक रैमस वेंट्रालिस, और एक को रैमस कम्युनिकस। ये क्या है और क्यों नाम पड़ा, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रैमस डॉर्सालिस क्या है, दिस ब्रांच इज गोइंग टू पोस्टेरियर वनली साइड। जो भी पोस्टेरियर हमारा व्यू है, जो बैक के साइड है, वहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन है इस फाइबर के थ्रू आएगा जाएगा। नेक्स्ट रैमस वेंट्रालिस, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी आगे इंटीरियर की साइड की जो भी इनर्वेशन है, नर्व सप्लाई, जो भी वहाँ का मोटर सेंसरी काम है, ये रैमस वेंट्रालिस करेगा। रैमस कमीसर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो कि प्रेजेंट होता है, और यहाँ से ही हमें सिम्पैथेटिक सप्लाई हमारे बॉडी को मिलता है। ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में बेसिकली आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि ये हमारे जो भी विसरल ऑर्गन है उसको कैसे सप्लाई करता है। तो यहाँ पे एक स्पाइनल नर्व का जो रैमस है या फिर ब्रांच है उसको एक देता है और सप्लाई होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ही देखना है, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनल ट्रांसवर्स सेक्शन था वो भी ख़त्म हुआ, कैसे उसका सल्कस था, और उसके बाद मैटर, जो कि वाइट मैटर में उतना कुछ नहीं था, लेकिन ग्रे मैटर में सारी चीज़ें हम लोग को देखना था कि क्या उसका हॉर्न है, रूट कैसे कैसे हो, और कैसे स्पाइनल नर्व से नर्व रैमस निकले थे। अब हम लोग लास्ट डिस्कस कर लेते हैं एक क्लिनिकल। तो इसका क्लिनिकल एक ये होता है कि लंबर पंचर किया जाता है। लंबर पंचर क्यों किया जाता है, सीएसएफ को जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि जो हमारा कवरिंग था, और सब आर्कनोइड स्पेस, ये जो आर्कनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो ये स्पेस था, जिसको हम लोग सब आर्कनोइड स्पेस बोलते हैं, और उसमें सीएसएफ रहता है। तो इससे सीएसएफ को निकालने के लिए जो है वो लंबर पंचर करते हैं, या फिर एनेस्थेटिक एजेंट देने के लिए, जिससे कि जो भी इम्पल्सेस, पेन वाली सेंसेशन हो, उसको ख़त्म करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। तो इसमें क्या बताना चाहता है कि बिना स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी किए जो हम लोग नीडल के थ्रू सीएसएफ निकालते हैं, उसी को हम लोग लंबर पंचर बोलते हैं। तो क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड एंड लेबल द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे जो ख़त्म हुआ था, और लेकिन जो ड्यूरामेटर और आर्कनोइड एंड सब आर्कनोइड स्पेसेस जो थे वो कहाँ तक गया था, हमारे S2 तक आया था ना। जैसे हमारा ये जो हमारा स्पाइनल कोड है वो L1 पे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन जो इसके कवरिंग थे वो S2 तक आया था। तो वही बोलता है कि इन दिस रीजन जो L1 के और S2 के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे निडल इंट्रोड्यूस करके सब आर्कनोइड स्पेस से हमें विड्रॉ मतलब निकालना है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल, थोड़ा सा मतलब उसका उस फ्लूइड को निकालना है, और विदाउट एनी स्पाइनल कॉर्ड के हार्म किए। अब L1 तक ही है, तो बेसिकली हम लोग L2 L3 या फिर L4 L5 से निकालते हैं, जिस प्रोसीजर को लंबर पंचर बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है, ये वाला को आप नहीं देखिएगा। पर्पस है इसका कि सीएसएफ का प्रेशर कितना है उसको जानने के लिए, या फिर एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और वहाँ के सेंसेशन को ख़त्म करते हैं, या फिर कलर कंपोनेंट सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को जानने के लिए। और ये बेसिकली डिजीज कंडीशन को हेल्प मतलब कि डायग्नोस करने में हेल्प करता है, जो कि आप आगे भी फर्दर पढ़िएगा जब 3rd सेमेस्टर, या फिर आगे जब आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग ये सब पढ़ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सारा पॉइंट हमारा क्लियर होता है। ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से ले लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।